अहम खबर शामिल करेंगे। आबी रेला कितना खौफनाक होगा, कितने बजे आएगा। महकमा पाशी की रिपोर्ट ने स्वास्थ्य इंतजामिया का पोल खोल कर रख दिया, जबकि बताया जा रहा है कि सुबह 8:41 और 10:30 पर 2 अलर्ट जारी किए गए थे। डीसी सबात नौशेरा और चारसद्दा को भी पेशगी इत्तला दी गई। स्वात में सैलाब 9:45 और ख्वाजा खेला में फिर आया। 1 घंटा इंतजामिया क्या करती रही, बड़े बड़े सवाल जन्म लेने लगे हैं। बिल्कुल, ये खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। ये आबी रेला कितना खौफनाक होगा, कितने बजे आएगा। महकमा पाशी की रिपोर्ट ने सवात का इंतजामिया का पोल खोल दिया है। फरजाना हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बताइए, इतना बड़ा सानेहा हो गया, इंतजामिया कहाँ थी? देखिए, ये इनकी अपनी रिपोर्ट के इस वक्त सफ़ात मेरे हाथ में हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि 8:41 पर, जो कि आपने भी बताया, और ये महकमा आबपाशी की रिपोर्ट है, ठीक है। उसमें वो कहते हैं कि सैलाबी रेले से मुतल्लिक वार्निंग मुतलका इदारों को सुबह 8:41 पर दी गई। फिर दूसरी जगह वो लिखते हैं कि 10:30 पर शदीद सैलाब की भी इंतबाह जारी कर दी गई। अब मेरे हाथ में एक दूसरा कागज़ है, ये है वो सीसीटीवी रिपोर्ट जो कि वो फैमिली जब अपने होटल से निकली थी और उसके बाद क्या हुआ उसकी टाइमिंग्स पर मबनी है, जो कि हम संडे को रिलीज़ कर चुके हैं। वो क्या कह रहे हैं कि 9:47 पर मुतासरा ख़ानदान जो है वो निकलता है होटल से। 10:07 पर जो है रेस्क्यू टीम पहली दफ़ा पहुंचती है। अब ये जो 19 मिनट का फ़र्क है, इसको देखिए। और फिर आप कह रहे हैं कि अच्छा, जब वो रेस्क्यू टीम आती है उस वक्त अगर आप देखें तो सैलाब का जो रेला था वो अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ था और वो फैमिली वहां पे स्टक हो गई, कोई उन तक जा नहीं सकता था। और फिर आप अपनी ही रिपोर्ट में लिखते हैं कि 10:30 पर आप शदीद सैलाब की इंतबाह जारी करते हैं। हालांकि अगर टाइमिंग्स के हिसाब से देखा जाए तो 9:47 पर या 10:19 बाद भी अगर मैं देखूं तो 10:07 पर सारा मामला लोगों के सामने था कि सैलाब किस शदीद नौइयत का था। अब ये तो हो गई कागज़ों की बातें। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मसला सिर्फ आज का नहीं है। 2010 का सैलाब मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि दोपहर के वक्त मेरे पास उस वक्त फैक्स का ज़माना था। फैक्स आता है महकमा आबपाशी से और बताया जाता है कि इतना बड़ा रेला सवात से निकल चुका है जो कि नीचे आएगा और क्या कुछ होगा। अच्छा, मुझे इतना भी याद है कि वहाँ पे जो उस जितना क्यूसिक पानी वहाँ पे बताया गया था, अगर वो नीचे मुंडा पर या फिर नीचे आप अगर नौशेरा पर आता है, यानी कि चारसद्दा और नौशेरा पर आता है, तो वो जितना पानी वहाँ से आ रहा था उसकी गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन वो चूँकि जुमे का दिन था और चीज़ें जो हैं फैक्ट्स बस ऐसे ही रद्दी के टुकड़े के तौर पर आ जाते हैं, कोई उनको देखता नहीं है, लोग छुट्टियों पर चले जाते हैं। उस वक्त भी यही हुआ था। फिर आपको याद होगा कि फिर एक और बड़ा सैलाब आया था 2014 या 16 में, उसमें भी यही होता था। मतलब अब ये रूटीन। फरजाना, आपसे यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। अभी एडीसी स्वात हामिद बुनेरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने आज उसके लिए वक्त निकाला। आपसे जानना चाहेंगे, महकमा पाशी ने सुबह 8:41 और 10:30 पर 2 अलर्ट जारी किए, उसके बावजूद जिला इंतजामिया ने क्या इकदाम उठाए? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। जिला इंतजामिया बिल्कुल फर्स्ट रिस्पॉन्डर में से थी और साथ साथ 1122 भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थी, लेकिन जो सैलाबी रेला था उसका टाइम बहुत ज़्यादा कम था और जो हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट की जो वार्निंग उसने इशू की थी वो काफ़ी देर से पहुंची थी और टाइम पे नहीं आया था। वो जो वार्निंग थी वो ये वाला जो 10:48 पे जो वार्निंग आया था उस वक्त तक तो सारा जितने भी लोग थे वो बह चुके थे, मतलब तो तबाही हो चुकी थी उस वक्त तक। नहीं, आपसे जानना ही चाहेंगे हामिद साहब कि ये हादसा पेश आया, तकरीबन 1 घंटा इसमें लगा, तो क्या जो खबरें सामने आ रही हैं वो तो ये सामने आ रही है हमारे पास हिफाजती सामान ही मौजूद नहीं है इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए, तो क्या वाकई में ये सूरत हाल है? अगर ये सूरत हाल है तो इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? टोटल इसमें तकरीबन 45 मिनट का टाइम था जो सीसीटीवी फुटेज से हमने निकाली है जी, और उसमें 1122 की टीमें असिस्टेंट कमिश्नर्स मौके पे पहुंच गए थे। जो 1122 की टीम को कॉल आई थी
वो कॉल सिर्फ ये थी कि पानी में एक बंदा फंसा हुआ है और वो ये समझे थे, उन्होंने कॉल को मिसपर्सीव किया था और उन्होंने जो है अपनी मेडिकल टीम भिजवाई, जो कि नहीं भेजना चाहिए था और उनको रसिया और जो उनकी कश्ती वगैरह है, बोट्स वगैरह है, वो लेने चाहिए थे। जैसे ही वो उधर पहुंचे, उन्होंने मौका की असेसमेंट के मुनासिबत से दूसरी फिर अपनी टीम्स को कॉल की। उन्होंने एक जो जाला हम कहते हैं उसको इधर लोकल जुबान में, तो वो भिजवाया और उस जाले की वजह से जो 3 बंदे थे वो भी बच गए थे। लेकिन उसके साथ साथ वो जाला जो है उसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं थी, मतलब मीन उतनी तेज फ्लो में वो कारामद नहीं थी और उस वजह से 2-3 बंदे जो है वो बह भी गए वो जाले से टकरा के। आमिर साहब ये बताइएगा, जैसे आप बता रहे हैं महकमा आपाशी ने रिपोर्ट जारी की, इसमें जो हकाइक सामने आए हैं वो तो बहुत दिल दहला देने वाले हकाइक हैं। अगर अलर्ट जारी होता है तो आपके पास ऐसा क्या निजाम है कि आप आवाम तक ये बात पहुंचा सकें कि अलर्ट जारी किया गया है? क्या लाउड स्पीकर का निजाम है या कोई और ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए आप आवाम तक बराह रास्त राब्ता कर सकें इस सिचुएशन को डील करने के लिए? वो जो अलर्ट था वो जैसे मैंने पहले कहा, उसमें हाइड्रोलॉजी का जो एक्शन है वो भी सस्पेंड हो गया है और वो जो अलर्ट था वो बहुत देर से पहुंची थी 10:48 पे और 10:30 पे तकरीबन ये तमाम लोग जो है वो उसमें कुछ तो बच गए थे, जो 3 बंदे थे और बाकी जो है वो दरिया में डूब गए थे। तो ये काफी देर से पहुंची थी, लेकिन उससे पहले भी हमें जो पहला वाला खबर आया था उसके मुताबिक हमने फिर डिप्लॉयमेंट की थी और टोटल टाइम उसमें 45 मिनट था। हामिद बुनैरी, ADC सवात, बहुत शुक्रिया आपने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। आपको एक बार फिर से बताएंगे, DC सवात नौशेरा और चारसद्दा को पेशगी इत्तला दी गई थी, ये रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। इसी पर बात को कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना। फरजाना, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। हमारी ADC से ही बात हुई है, वो भी इस हवाले से बता रहे हैं कि अलर्ट तो मिला था लेकिन हम वहाँ पहुँचे भी, लेकिन हम रेस्क्यू नहीं कर पाए। हाँ जी, लेकिन वो मेरा ख्याल में उनसे सही सवाल ये पूछना चाहिए था कि आपाशी के महकमा आपाशी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर 8:41 पर आपको अलर्ट तमाम इदारों को जारी कर दिया गया था तो वो पहुंचा क्यों नहीं? बुनियादी सवाल तो ये बनता है ना कि आपका सिस्टम क्या है कि मैं आपको 2010 के फैक्स के ज़माने की बात बता रही हूँ। उस वक्त तो चलो आप बहाना बना सकते हैं कि जुमे की सपहर का टाइम था, ज़्यादातर लोग छुट्टी कर जाते हैं, इसलिए वो चीज़ जो है वक्त पे नहीं पहुँचेगी। आज तो कंप्यूटर का, इंटरनेट का, मोबाइल का ज़माना है, आपके हाथ में पूरी दुनिया होती है और इतनी ऐप्स बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि इतने मिनट का फ़र्क, इतने मिनट का फ़र्क। अभी भी वो कह रहे थे कि 10:45, हालांकि अगर दूसरी भी उसी रिपोर्ट के मुताबिक मैं दूसरा आपको जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है वो कहते हैं कि हमने 10:30 पर शदीद सैलाब की इंतबा भी जारी कर दी थी। अब ये देखिए ना कि टाइमिंग्स का ये जो फ़र्क है, चीज़ों का ना पहुंचने का फ़र्क है। हमारा तो सिर्फ ये सवाल है कि 12 साल हो गए खैबर पख्तूनख्वा में एक ही पार्टी को हुकूमत करते हुए, 12 साल से बल्कि अब तो ज़्यादा होने लगे हैं। आप क्या अभी तक आप जालों के ज़रिए लोगों को बचाएंगे? पहला तो सवाल ये है ना, आपने इसका मतलब है कि अपनी 1122 को इक्विप नहीं किया। वो 1122 जो कि वफाक पर चढ़ाई के लिए तो बहुत ज्यादा चीजें लेके पहुंच जाती है, लेकिन अपने लोगों को रेस्क्यू करने के लिए उसके पास जाला होता है। आप मतलब ये देखिए ना, ये सिर्फ टाइमिंग्स का मसला नहीं है, अलर्ट के तो संगीन गफलत है। बिल्कुल फरजाना हमारे साथ मौजूद थी, ब्यूरो चीफ पेशावर, आपका बहुत शुक्रिया।